दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 एग्ज़ाम से संबंधित चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। आप में से दोस्तों 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे क्या इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे मेन है आपको इस एग्ज़ाम में रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट के लिए यह है कि एग्ज़ाम इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से क्लियर रहेगा, तब तो आप उस अनुसार अपनी तैयारी प्लान बनाकर तैयारी कीजिएगा। अब देखिए, इसमें आपको करेंट अफेयर्स भी देख करके जाना है। ये नहीं है कि बिना करेंट अफेयर्स का रिजल्ट हो जाएगा। 13-14 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है। और आप देखिएगा तो कुछ इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन खास करके जीके में, जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाता है दूध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, सरसों, बाजरा, जौ, ये सब देखिएगा तो पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक ना करेंट अफेयर्स का ही है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपको देख करके। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आपको एग्जाम डेट ये सब सभी चीज़ों के बारे में पहले से क्लियर रहता है आखिर परीक्षा होगी कब, तो आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा और रिजल्ट लीजिएगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए बीएसएससी के वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक सूचना पट नोटिस बोर्ड दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करके बीएसएससी आयोग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट सूचना है सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी जो है ना फिलहाल में बीएसएससी आयोग की ओर से एक नहीं 3 नोटिस जारी किया गया। इसमें देखिएगा कुछ अलग परीक्षाओं से संबंधित भी है, इसके बारे में आप सभी को बताए भी थे। अब यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो एडिट का यहाँ पर देखिएगा अच्छा खासा समय दिया गया। ये नहीं कि 1 सप्ताह वाला समय है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो बाकी अन्य 25 लाख छात्र जो है, जो अगर एडिट करना चाहते ठीक है, जो नहीं एडिट करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड करना है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या फिर से भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा इससे पहले जो पिछला वैकेंसी आई थी, पिछला वैकेंसी को लेकर यह है कि कहीं ऐसा फिर से ना लेट हो जाए। तो देखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा तो CGL 3 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। देखिए पहले के बातें पर आपको नहीं जाना है। देखिए 2014 में जो वैकेंसी आई थी ना, जैसे ही वैकेंसी आई तुरंत यहाँ पर क्या हुआ था, 2014 वाली वैकेंसी में आप में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, और अगर पुराने भी होंगे तो आपको हर एक चीज़ नहीं पता होगा। हम आप लोगों को देखिएगा हर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, आज से 5-7 साल पहले वाली चीज़ें भी। 2014 में जैसे ही वैकेंसी आई थी, इसका फॉर्म भरने का सितंबर में फॉर्म निकाला गया था 2014 में। जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, फरवरी महीने में ही 2015 में शुरू में ही इसमें कोर्ट केस हो गया। अब यहाँ पर एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ना, कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी लिया जाएगा। तो फिर इसमें देखिएगा तो हुआ क्या था कि ये कोर्ट का डिसीजन 2016 में आया, तो फिर इस बीच में एग्ज़ाम ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो फिर इस तरह से देखिएगा फिर से रीफॉर्म भरवाया गया। एज रिलैक्सेशन को रिलेटेड यहाँ पर कोर्ट केस हुआ था, तो फिर से रीफॉर्म फिलअप होने के बाद 2017 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन पेपर लीक ये सब चीज़ों के कारण से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जाकर देखिएगा तो 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को पीटी एग्ज़ाम हुआ। फिर से इसके बाद देखिएगा कोर्ट केस ये सब चीज़ें, मेंस एग्ज़ाम, फिर से पीटी का रिजल्ट दिया गया था। इन सभी कारणों से देखिएगा ये भर्ती प्रक्रिया लेट होते होते बहुत लेट हो गया। 2014 से आप देखिएगा 2022 कंप्लीट होने में लग गया, यानी कि 8 साल लग गया। तो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आता रहता है कि सर यहाँ पर खास करके कल जब ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा दिया गया और 1 महीने का समय दिया गया है, तो ये है कि अब तो 1 महीने परीक्षा यहाँ पर कुछ होगी ही नहीं, और फिर यहाँ पर एडिट ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर सब कुछ डेटा वेरीफाई होने के बाद एग्ज़ाम तो डिले। तो देखिए बहुत डिले नहीं होगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर साथ साथ देखिएगा तो डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड करना है। 1 महीने का समय है, और ये जैसे ही आपका कंप्लीट होगा फिर इसके बाद एग्ज़ाम से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी। और ये देखिएगा तो CGL 3 में भी एडिट का ऑप्शन दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटर लेवल में ही दिया गया है, CGL 3 में दिया गया था, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ बहुत ज़्यादा डिले हुआ। आप देखिएगा तो सितंबर महीने में बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था 9 सितंबर को, कि हम यहाँ पर 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। 22 और 23 नवंबर वाला पहले डेट आया था। फिर ये डेट में देखिएगा तो एडमिट कार्ड सब कुछ नहीं तैयार होने के कारण से दिसंबर महीने में देखिएगा तो 23-24 दिसंबर 2022 वाले परीक्षा ये ले लिया गया CGL 3 का। तो इसलिए आप सभी अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि एडिट का ऑप्शन यहाँ पर 1 महीने समय दिया गया, फॉर्म ही 2 महीने भराया गया है, तो फिर से भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परीक्षा जल्द पीटी एग्ज़ाम होगी। पीटी एग्ज़ाम तक ही मेन रहता है, यहाँ पर अभ्यर्थी अधिक है। फिर इसके बाद देखिएगा मेंस और अन्य परीक्षाओं में तो समय लगता ही नहीं है, क्योंकि मेंस में देखिए लगभग 70,000 स्टूडेंट रहेंगे, और सिर्फ इसका पटना में एक जगह सेंटर बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर पटना में इसके अलावा देखिएगा तो 4 जिला में और भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर 4 जिला में इसका सेंटर मेंस का बनाया जाता है।
और ये मेंस वाली परीक्षा एक ही डेट में फाइनली हो जाएगा। तो यानी दोस्तों देखिए, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो इस साल 2024 में ही आपका मेंस एग्जाम भी होने वाला है। पीटी तो होगा ही, पीटी का रिजल्ट आएगा, मेंस एग्जाम सब कुछ यहाँ पर लिया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा ना तो इसी साल के लास्ट तक ये भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो अगले साल देखिएगा तो शुरू में ही यानी मार्च अप्रैल तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी से आपको देखिएगा तो अभी से लगभग एक साल में सब कुछ यहाँ पर सही रहा तो बिल्कुल ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जो सपना है बीएसएससी में एक ऑफिशियल जॉब का कि ऑफिस वाला जॉब मिले, तो ये आपका पूरा होने वाला एक साल के अंदर। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। देखिए, अब आप अपने दिमाग से यही चीज़ बिठा कर रखिए कि जब इसका पीटी का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में मेरा भी रोल नंबर दिखना चाहिए और आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब ये है दोस्तों कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो देखिए, अभी बीएसएससी आयोग की ओर से जो नया नोटिस जारी किया गया है ना, नोटिस यहाँ पर आप देखिएगा तो 15 यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 15 तारीख के डेट का यहाँ पर नोटिस, ये सब चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप सभी क्लियर करने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको एडिट से संबंधित तो ऑनलाइन बीएसएससी वाला ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा, ये जो शुरू होगा 18 तारीख से। तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप में ही लिंक दिखेगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको आएगा लॉगिन करने का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से। तो आप सोच रहे होंगे कि हम फॉर्म का प्रिंट नहीं लिए थे तो क्या मेरा होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा दोस्तों। यहाँ पर दिखेगा एक फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाला टैब रहता है, इस पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सेम वही प्रक्रिया पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए इसको जूम करते हैं, फिर आपको दिखेगा। ये देखिए राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ये आपको अब दिख रहा होगा। तो इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करके आप एडिट करना चाहेंगे एडिट भी कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें आपको अपलोड ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो नया वाला नोटिस है, इस नोटिस को आप सभी देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा नोटिस में तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं। तो विज्ञापन संख्या 01/02/2023 के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए ये नोटिस जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप हुआ था, और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। तो देखिए, यहाँ पर एडिट में आप सोच रहे होंगे कि मेरा हर कुछ यहाँ पर एडिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका एडिट होने वाला है डिटेल्स दोस्तों, खास करके जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे हो गया डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गया, इसके बाद हो गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपको एनसीएल से संबंधित कुछ भी यहाँ पर त्रुटि ये सब चीज़ें हुआ है, जो मेन चीज़ें हैं वही एडिट होगा आपका। जैसे सोच रहे होंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो है ना नहीं एडिट होने वाला है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि 18 तारीख से ये शुरू हो रहा है। इससे पहले यानी 17 तारीख को आयोग की ओर से एक और नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें फुल प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आपको एडिट करना है, सभी चीज़ों के बारे में। CGL 3 में क्या हुआ था कि यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट से फॉर्म प्रिंट निकाल करके भेजने के लिए इस तरह से प्रक्रिया अपनाया गया था। तो इस बार देखिए कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर वेबसाइट के माध्यम से सब कुछ रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको यहाँ पर कुछ स्पीड पोस्ट ये सब चीज़ें ना करना पड़े और डायरेक्ट यहाँ पर एडिट हो जाए। तो CGL 3 में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी था, इस बार उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सही तरीके का प्रोसेस रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। और विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक यहाँ पर दिया जाएगा। और बाकी जो भी सूचना है bssc.bihar.gov.in, ये BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका कहा गया सतत अवलोकन, यानी कि आप सभी वेबसाइट देखते रहिए और जो भी सूचना है ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों नोटिस के बारे में आप सभी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम आखिर होगा कब, कितना समय अभी लग सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, अभी के समय में ना आप देखिएगा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया। आप सोच रहे होंगे एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें में बहुत समय लगता है, तो बिल्कुल भी अब समय नहीं लगता है, 1 महीने काफ़ी समय है। बस यहाँ पर यह है कि सेंटर सब कुछ कंफर्म हो जाए, बाकी अन्य प्रक्रिया जो होता है ना बहुत जल्दी यहाँ पर। हाल फिलहाल में देखिएगा दरोगा वाला एग्जाम फॉर्म भरने के 1 ही महीने के बाद तुरंत ले लिया गया। इसी तरह से आप देखिएगा BPSC टीचर में, तो उसमें तो यहाँ पर देखिएगा मात्र 15-20 दिन के बाद ही एग्जाम ले लिया गया, ज़्यादा समय तो बिल्कुल दिया ही नहीं गया। तो इस तरह से आप सोच रहे हैं BSSC, देखिए BSSC में 25 लाख अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें तैयार करने बहुत समय लगेगा न, 1 महीने का यहाँ पर समय पर्याप्त है। बस ये है कि सभी जिला से सेंटर कन्फर्म हो जाए। तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिएगा तो इसमें जो है 25 लाख अभ्यर्थी है। तो बिहार में एक शिफ्ट में एग्जाम जो लिया जाता है ना 3 लाख अभ्यर्थियों का। इस तरह से देखिएगा ये टोटल परीक्षा 8 पाली में
8 से लेकर के 9 पाली में। कहीं पर आप देखिएगा कुछ अगर कम अभ्यर्थी रखा जाता तो इस तरह से, तो यानी 4 दिन परीक्षा चलेगी। और बीएसएससी आयोग का दोस्तों लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि परीक्षा जो ली जाती है ना लगातार ली जाती है। तो पिछला भी देखिएगा 8, 9, 10 दिसंबर 2018 को लगातार 3 दिन परीक्षा ली गई थी। इसी तरह से आप देखिएगा CGL 3 में तो 23 और 24 दिसंबर लगातार ही एग्जाम डेट दिया गया था। तो अभी देखिएगा तो 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक एडिट ये सब चीज़ें का ऑप्शन है। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद है यहाँ पर बीएसएससी की ओर से ऑफिशियल एक कैलेंडर इसी बीच में जारी किया जाएगा कुछ दिनों में, सब कुछ कंफर्म होने के बाद। इस कैलेंडर में दोस्तों आपको पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताया जाएगा। तो जल्द ही ये सूचना आ जाएगी। और रही बात एग्ज़ाम की, तो देखिए यहाँ पर अगला महीना जो होता है ना मार्च होता है। तो देखिए अब मार्च में जो है ना संभावना बहुत कम दिख रही है। रीज़न ये है कि यहाँ पर फरवरी तक एडिट ही सारा कुछ करवाया जाएगा, फिर यहाँ पर एक ही महीने में एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें अब देखिएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभव नहीं है। अब अगला महीना है अप्रैल। तो देखिए अप्रैल मई में जो है ना लोकसभा का चुनाव रहेगा। आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम लिया जा सकता है मार्च महीने में, लेकिन अप्रैल महीने तक देखिएगा तो फिर चुनाव का ये सब सारा कुछ आ जाएगा। शेड्यूल कितने चरण में चुनाव होगा, बिहार में भी देखिएगा अलग अलग डेट में चुनाव सारा कुछ करवाया जाएगा। तो जितने भी जिला प्रशासन है सभी चुनाव में लग जाएंगे। तो इसलिए अप्रैल मई में भी संभावना कम ही दिख रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव कंप्लीट होता है इसके तुरंत बाद परीक्षा ले ली जाएगी। तो परीक्षा की दोस्तों पूरी जो संभावना है ना जून महीने की, तो आप सभी देखिए यहाँ पर आपको ये टारगेट रखना है कि हम मार्च में ही अपना सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर ले। फिर इसके बाद आपके पास अप्रैल मई महीना रहेगा तो 2 महीने और अच्छे से रिवीजन करके आपको एग्जाम देना है। अब देखिए अगर यही एग्जाम मार्च में ही ले लिया जाता और आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट ही नहीं होता तो फिर एग्जाम देने का मतलब क्या। अभी आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में देरी हो रहा है, जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको यही लगेगा कि किसी तरह से एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, 1 महीने और समय मिल जाता तो हम पूरे तैयारी कर लेते। तो आप ये सोचिए कि ये जो वैकेंसी आई थी ना सितंबर महीने में, और सितंबर से लेकर के अभी तक 4 महीने कंप्लीट हो गया और हम कितना तैयारी किए इस पर आपको फोकस करना है। मेन है दोस्तों रिजल्ट, आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम 1 महीने 2 महीने देर ही से हो लेकिन सही तरीके से एग्जाम हो और आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। लोकसभा का चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद पीटी परीक्षा ली जाएगी। फिर इसके बाद देखिएगा 3 से 4 महीने में इसका पीटी का रिजल्ट आएगा, फिर आपको मेंस एग्जाम देना है। और इसी बीच में आप देखिएगा तो CGL 3 की भी, CGL 4 यानी कि सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आ रही है। दोनों का पैटर्न सब कुछ सेम है, यही तैयारी आपको वहाँ भी काम आने वाला है। और अगर आप सभी दोस्तों फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप सभी जुड़ सकते हैं। और फुल तैयारी के लिए भी स्पेशल कोर्स उपलब्ध है जिसमें आप देखिएगा तो स्पेशली आपको बिहार में अब तक जितने भी 100+ परीक्षा हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही सभी विषय की पूरी तैयारी के साथ साथ ये कोर्स उपलब्ध है। जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए।